मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु साहब। आज एक विचार की यात्रा पे चलते हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि मुक्ति के लिए मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, मोक्ष के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहा हूँ, नियम कायदे यम सारा चीज़ पालन कर रहा हूँ, अपने आचरण को मैं बड़ा शुद्ध कर रहा हूँ, जीवन के हर कर्म को बड़े फूक फूक कर चल रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे इस जीवन कर्म से मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा और मैं अपनी मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। तब मैंने अपने उस मित्र से पूछा, आखिर आप किस तरह से उस यम नियम अनुशासन को पालन कर रहे हो जिससे आपको यह भली भांति जानकारी है कि ईश्वर आपको इस नियम पर चल करके निश्चित तौर से मिल ही जाएगा। क्या कोई अनुभवी नहीं बताया या किसी ने मृत्यु के बाद पुनः शरीर में आया और आपसे बताया कि आप ऐसा ऐसा कर्म करोगे तो भगवान जी से मैंने संदेश लेकर आया है तो आप ऐसा मुक्त हो जाओगे, इस तरह से अनुशासन में मान लो। मेरे इस सवाल को सुन करके मेरे मित्र थोड़ा सा गुस्सा गए, थोड़ा सा खिसियाने लगे। बोले कि पुस्तकों में है, शास्त्रों में है और हमारे कई मार्गदर्शक लोग बताते हैं, कई साधक लोग बताते हैं, फलाने कुंडली जागरण कन्या वो बताते हैं, वो सिद्धहस्त है वो बताते हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषी है वो बता रहे हैं, वो बड़े पांडित्य है, वो उसके जीवन का क्या से क्या चीज़ें सब करी वो बताते हैं। वेद में बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है, धार्मिक पुस्तकों में बताया गया है, गुरुओं के द्वारा बताया गया है, अलग अलग लोगों ने से बताया है। अच्छा तो बताया है यानी उसने वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा आपको जानकारी नहीं है, लेकिन उसने कह दिया कि उसने बताया है तो आपको मालूम है ये मार्ग राजमार्ग है। मित्रों, यदि मैं भारत की राजधानी दिल्ली के भी गया ना, मैं जहाँ से रहता हूँ वहाँ से यदि मैं सीधा एक एरोप्लेन पकड़ा और मैं उड़ करके पहुँच गया दिल्ली, तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि भाई आप टिकट कटाइए और हवाई यात्रा करके आप दिल्ली पहुँच जाइए। अच्छा, एक बंदा ट्रेन से आना चाहता है। अब आपको हवाई यात्रा आपने करी है तो आपको पता ही नहीं है ट्रेन का मार्ग क्या है, कैसे है, लेकिन किसी से सुना है कि ट्रेन चलती है तो आप बता दोगे कि भाई आपके शहर से ये ट्रेन चलता है, अब बैठो चले जाओ। रास्ता का पता नहीं है। पर कोई कहता है कि मैं कार से जाऊंगा तो सड़क मार्ग आपको पता नहीं है, आप कह सकते हो भैया आजकल तो गूगल मैप है, मैप देख लो और चले जाओ। कोई कहता है मैं बाइक से जाऊंगा, लेकिन तमाम रास्ते में क्या मिलेगा, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे जीवनचर्या अपनाओगे, लाभ कैसे होगा, कमाई कैसे करोगे, खर्च कैसे करोगे, वगैरह वगैरह। तो एक बंदा जिसने कभी दिल्ली नहीं गया, किसी ने बताया कि दिल्ली होता है और इस मार्ग से जाने से दिल्ली मिलता है, इस मार्ग में फला शहर है तो वहाँ दिल्ली मिलता है, और इस तरह की सड़क है तो वो दिल्ली मिलता है। वो खुद गया नहीं है कभी। आप उसके कथन को सत्य मान करके यदि आप रास्ता चलोगे तो हो सकता है कि आपका भरोसा टूट जाए, हो सकता है वो कथन सत्य होगा, आप पहुंच जाओगे दिल्ली, लेकिन उस मार्ग में जो आने वाला बाधा है उस बाधा का मुकाबला कैसे करोगे? क्योंकि प्रत्येक का सफर अपना सफर होता है, प्रत्येक का लक्ष्य अपना लक्ष्य होता है, हर कोई अपने तरीके से जीवन जीता है, हर किसी का कर्म अलग है, तो कर्म अलग है तो उसका परिणाम भी अलग होगा, तो उसके लिए रास्ता भी अलग होगा। तब मेरे मित्र ने कहा बात तो ठीक है बसंत भाई, लेकिन आप ये बताइए आखिर किसी न किसी का तो हम सबको सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई ईश्वर ने आपको भी बनाया उतनी मेहनत से, वही विशेषता, सारा कुछ उसी वही दे दिया। ईश्वर ने भी मुझे भी बनाया, ईश्वर ने किसी कंगाल को भी बनाया है, ईश्वर ने किसी अरबपति को भी बनाया है, ईश्वर ने किसी खरबपति को भी बनाया है। इस भूमंडल पर रहने वाले कोई भी प्राणी, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, आपका मच्छर हो, मक्खी हो, सबको ईश्वर ने ही सृजन किया है। ये उसके ही रंगमंच में है, ये जब उसकी ही फैमिली है, तो आपके लिए अलग से मुक्ति का कोई विशेष व्यवस्था क्यों बनाएगा? वो भला क्यों पक्षपात करेगा? वो तो चाहेगा कि मच्छर भी मुक्त हो जाए, मक्खी भी मुक्त हो जाए, सांप बिच्छू भी मुक्त हो जाए, मनुष्य भी मुक्त हो जाए, पशु भी मुक्त हो जाए, वनस्पतियाँ भी मुक्त हो जाए। वो तो सबके लिए मार्ग खोल कर रखेगा। तो ऐसा कुछ तो सिस्टम होगा।
जिससे वह ऑटोमेटिक व्यक्ति या वह जो प्राणी है वह मुक्त हो जाएगा। यदि आप वेद शास्त्रों की भी बात करते हैं तो वहां भी इसको इंगित किया गया है, बस समझने और देखने की जरूरत है, दृष्टिकोण की। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक तुझको ईश्वर की प्राप्ति करना है, तुमको अध्यात्म की चरम शिखा तक पहुंचना है, परम तक की यात्रा में पहुंचना है, तो बस तुम जिंदगी में एक ही काम करो और अभी और इसी वक्त तुमको ईश्वर उपलब्ध हो जाएगा। वो क्या था मित्र? वह यह था होश पूर्वक जिंदगी को जीना। अब व्यक्ति जब साफ साफ खुले आंखों से, सही मन से, सही दिमाग से, सही जगह से, सही मायने में, सही अर्थों में, बिना राग के, बिना विराग के, बिना द्वेष के, बिना प्रेम के, माने बिना चाशनी के या बिना कड़वाहट के, बिना अपेक्षा के या बिना उपेक्षा के या बिना कोई पहले से पूर्वाग्रह के या कोई दूसरा आग्रह के किसी वस्तु या घटना को जब वो देखेगा और वो फिर अपना क्रिया देगा, ऐसा क्रिया जो कभी प्रतिक्रिया ना हो, ऐसा कर्म जिसका कोई प्रतिक्रिया कर्म ना हो, तब वह उसी वक्त मोक्ष हो जाएगा। तो मेरे मित्र, जब वह फार्मूला अष्टावक्र जी ने जनक जी को दिया कि केवल तू होश से भर, होश पूर्वक सो, होश पूर्वक जाग, होश पूर्वक देख, होश पूर्वक खा, यानी होश पूर्वक कर्म कर और होश पूर्वक क्रिया कर, ऐसी क्रिया जिसकी कोई प्रतिक्रिया ना हो। तो जब उसने एक राजमार्ग बता दिया है, एक अनुशासन बता दिया है कि जिंदगी में कोई भी हम नियम का पालन करो, लेकिन बिना होश के यदि आप करते हो तब फिर वो आपका बंधन बनने वाला है, बंधन ही बनेगा। मैं अपने पड़ोसी को हॉस्पिटल ले जाऊंगा तो मेरे मन में एक अपेक्षा होगा कि किसी दिन मेरा पड़ोसी मेरा मदद करे, तो मेरा वह कर्म बंधन बन गया। लेकिन मैंने पड़ोसी को हॉस्पिटल ले गया और मेरे मन में, मेरे विचार में, मेरे थॉट में, मेरे बोली में, मेरे कर्म में कहीं भी ये बात नहीं आया कि कभी आप मेरे लिए भी कुछ एक करेगा, तो मेरा कर्म बंधन नहीं रह गया, क्योंकि अब उसकी मैं प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, क्रिया ही सिर्फ कर रहा हूं। अब घर में जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, माता पिता बोलते हैं, अक्सर मैं सुनता हूं, जैसे भी बदली आ गया तो अंधेरा हो गया, बदली हटेगा तो प्रकाश हो जाएगा। पिताजी अक्सर बोलते हैं बच्चों से कि मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूं, जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब आप मेरे लिए कर देना। तो ये कर बंधन हो गया, क्रिया उसने किया है जिसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। लेकिन कोई माता पिता सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करे कि उनके लिए जो इस संसार में जो व्यवस्थाएं हैं, उनको शिक्षा है, दीक्षा है, उनकी जीवनचर्या है, वो जो व्यवसाय, जो उनकी सामर्थ्य है, अर्थ है कई, वो सही तरीके से अपने निज, ऐसा कोई अंट गलत तरीके से नहीं कमा रहा है, कोई भ्रष्टाचारी से नहीं कर रहा है, मेहनत करता है, जो उनके पास बुद्धि है, व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, ईश्वर को समर्पित होकर करता है, होशपूर्वक जीवन जी रहा है और अपने बाल बच्चे परिवार का वो लालन पालन भी करे, पोषण भी कर रहा है, तो उस व्यक्ति का कर्म बंधन नहीं है फिर, क्योंकि तब उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वो अपना सिर्फ कम कर्म कर रहा है, उस कर्म के बदले कोई चाहत नहीं है, या ये नहीं है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया था तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। कोई उस पर कहीं से लाया गया या किसी को दिया गया ऋण की बात ही नहीं है मित्र। तो जब तक आप अपने को कहते रहेंगे कि मैं अपने माता पिता का कर्ज था, मैंने इसलिए बच्चों का श्रम किया, बच्चों पर मेहनत करी और बच्चे अब मेरे बुढ़ापा में मेरा साथ देंगे, तब वो निश्चित तौर से आपका कर्म वो कर्म बंधन है। लेकिन आप ये कभी राय रत्ती सोचा भी नहीं और बच्चों को बोला भी नहीं, कभी कुछ बोला ही नहीं, तब वो आपका कर्म बंधनहीन हो गया, आप मोक्ष हो गए। पति पत्नी है, दोनों हैं, दोनों अपना अपना कर्म करते हैं, अपना अपना पति और पत्नी के धर्म निभाते हैं,
अपना परिवार का धर्म निभाते हैं, लेकिन कभी यदि पति ये नहीं बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये लाता हूँ, वो लाता हूँ, तुमको ये खिलाता हूँ, वो खिलाता हूँ, तुम उसके बदले में मेरा साथ दोगे, मेरा ये करोगे, मेरा चाकरी करोगे, मेरी नौकरी करोगे, तो फिर वो बंधन हो गया, बंधन हो गया। लेकिन दोनों सहज जिंदगी जी रहे हैं, प्राकृतिक जिंदगी जी रहे हैं। अरे कमा तो मैं अपने ले रहा हूँ, मेरे लिए कमा रहा हूँ, उसमें मेरी पत्नी का भी योगदान है, उसका भी उसमें अधिकार है। तो इस पर हम कभी बहस नहीं करते, सोचते नहीं, बोलते नहीं हैं, टोच नहीं मारते हैं, ताना नहीं मारते हैं, और ज़िंदगी को वैसे ही जी लेते हैं, नैसर्गिक ज़िंदगी, बिना कुछ बोले ताले, ऐसा जो भी स्वाभाविक ज़िंदगी होता है। कहीं बाजार गए तो गुपचुप खा लिया, तो इसलिए गुपचुप नहीं खाया कि आज हमको बड़ा उत्सव मनाना है, बाजार गए हैं, मन हो गया, खा लिया। कभी घर में कुछ बना लिए, कभी खीर खा लिए, कभी तस्मै खा लिए, और कभी चटनी में दाल भात खा लिए अपना, कभी कभी खाली भात है तो चटनी और भात खा लिए, कभी दाल के साथ ही खा लिए, और कभी पत्नी ने बढ़िया बना दिया 56 भोग तो 56 भोग भी लगा लिए। मतलब क्या है, घर में साहचर्य के नियम से जो चीज़ें हैं उस पर आप अटैचमेंट या अपना अधिकार मत बोलिए, तब वो आपका कर्म निष्कर्म हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा, बंधन रहित हो जाएगा। तब आपके द्वारा मंत्र जप किया गया, तब अनुष्ठान किया गया, यज्ञ किया गया, हवन किया गया, व्रत किया गया, कोई उपाय आपने जो किया, यम नियम का आपने पालन किया, ब्रह्मचर्य किया, सब चीज आपको उस मोक्ष तक ले जाएगा। और आपने कुछ भी नहीं किया, केवल आपने बिना अटैचमेंट के कर्म ही किया, बिना उपेक्षा और बिना अपेक्षा के कर्म किया, और बिना कोई क्रिया की प्रतिक्रिया वाले कर्म किया, तब आपका सुनिश्चित है कि आपका मोक्ष होना है। मेरे मित्रों, यदि आपके जीवन में भी मुक्ति और मोक्ष की कामना है तो सबसे पहले आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने जीवन को खुली आंखों से देखना सीखें, अपने जीवन को खुले मन से देखना सीखें, अपने जीवन को खुले दिमाग से देखना सीखें, अपने जीवन को होश पूर्वक देखना सीखें, जो जैसा है वैसे ही जीना सीखें। इतना करने से धीरे धीरे आपकी ओर होश बढ़ता जाएगा और आप जागे हुए ध्यान से जीवन जिएंगे। और जिस क्षण आप जागे हुए ध्यान से जीवन जीते हैं उसी क्षण ईश्वर कहता है कि मैं ही हूँ आपके साथ, और आपका मोक्ष की गारंटी आपका कर्म ही देता है, इसके अलावा कोई दूसरा बंधन नहीं दे सकता। जब तक आप और हम अपने अपने मोक्ष की उपाय करें, तब तक प्रसन्न गुरु जी को विदा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।